गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, गुरु जी का हम जितना शुक्राना करें उतना कम है। संगत जी, गुरु जी हमारे लिए, हमारे पूरे परिवार के लिए कितना कुछ करते हैं और बदले में सिर्फ और सिर्फ गुरु जी हमसे हमारा वक्त मांगते हैं। गुरु जी यही चाहते हैं कि उनके बच्चे उन्हें वक्त दें, चाहे उनके पास बैठकर सत्संग शेयर करके, सत्संग सुनकर। संगत जी, जब हम गुरु जी के आदेश को मानते हैं, गुरु जी की रजा में रहते हैं, तो संगत जी गुरु जी भी हमें भरपूर ब्लेस करते हैं। हमारे वो जो प्रॉब्लम्स आने वाली भी होती हैं, गुरु जी किस तरह से वो आने से पहले ही टाल देते हैं, उसे खत्म कर देते हैं। और गुरु जी की वड्याई तो हमें हर वेले करते रहना चाहिए। उठते बैठते चलते फिरते जब भी हमें वक्त मिले गुरु जी की वड्याई करने का, तो संगत जी हमें ये मौका कभी नहीं गंवाना चाहिए। शुक्राना गुरु जी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही प्यारा सत्संग है। गुरु जी की बहुत ही प्यारी बेटी द्वारा सत्संग को शेयर किया गया है। सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुने, क्योंकि हर एक सत्संग में गुरु जी हमें बहुत ब्लेस करते हैं और हमारे कितने ही कष्ट जो होते हैं, कितने ही सख्त से सख्त कर्म होते हैं, वो गुरु जी काट देते हैं। तो हमें संगत जी सत्संग को पूरा जरूर सुनना चाहिए। हर एक सत्संग में गुरु जी हमारे मन में चल रहे सवालों के जवाब भी हमें देते हैं। शुक्राना गुरु जी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। बहुत ही प्यारा सत्संग है। गुरु जी की बहुत ही प्यारी बेटी ने सत्संग को शेयर किया है। अब हम गुरु जी से आज्ञा लेकर सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी का ना मुझे काफ़ी दिनों से हुक्म हुआ है कि हर रोज़ सत्संग 7 डेज़ सत्संग शेयर करने का। वैसे तो उन आंटी जी ने भी बोला था कि उन आंटी जी को भी गुरु जी ने अमृत वेला में सत्संग शेयर करने को बोला है, बट उन आंटी जी से भी नहीं हुए। तो गुरु जी के बच्चे से भी अमृत वेला नहीं हो पा रहा। और शुक्राना सत्संग जो है गुरु जी के हुक्म से रात को सोने से पहले हो रहा है, तो फिर भी गुरु जी करा रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना कि गुरु जी ने हुक्म दिया। एंड एवरी डे गुरु जी मुझसे अपना शुक्राना सत्संग करवा रहे हैं, क्योंकि गुरु जी बोलते हैं शुक्राना करन वाले दा भी भला, सत्संग करन वाले दा भी भला, ते सत्संग सुनन वाले दा भी। तो देखो, ये गुरु जी की रज़ा है, गुरु जी की मेहर हो रही है, क्योंकि गुरु जी की मेहर के बगैर हम गुरु जी की वड्याई भी नहीं कर सकते। तो गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना कि गुरु जी ने अपनी इस बच्ची को चूज़ किया गुरु जी की वड्याई करने के लिए, और इतनी मुझे हिम्मत दी, इतनी मुझे बख्शिश की मेरे ऊपर कि गुरु जी के बच्चे हर रोज़ उनके सत्संग, उनके गुण, उनकी वड्याई करे, जो आज तक या एवरी डे उनकी बच्ची की लाइफ में सत्संग होते हैं। तो संगत जी, एवरी डे इज़ अ सत्संग, एवरी डे इज़ अ शुक्राना। सत्संग मतलब हमें मतलब ये नहीं कि गुरु जी बस जिस दिन दर्शन देते हैं तो बस उस दिन ही शुक्राना या वही सत्संग होता है, या जब वो हमारे बड़े अरदास पूरी करते हैं, नहीं। मुझे लगता है कि जो छोटी छोटी भी हमारी विशेष चलती रहती है, जैसे डे टू डे लाइफ में जो भी विशेष होती है हमारी, अगर हमारा कुछ खाने को मन करता है, हम हेल्दी हैं, हम सही सलामत कहीं जगह पहुंच रहे हैं और वहाँ से वापस घर पे सही सलामत आ रहे हैं, वो भी बहुत बड़ा सत्संग है। हमारे दिन के पूरे कार्य रास हो रहे हैं, वो भी सत्संग है, वो भी शुक्राना है। हमारे हम अच्छे कपड़े पहन पा रहे हैं, हम अपने वर्क प्लेस पे जा रहे हैं, हम स्टडी कर रहे हैं, मतलब दुनिया में हम लोग विचर रहे हैं, दुनियादारी को भी संभाल रहे हैं और गुरु जी का नाम भी जप रहे हैं, तो ये भी बहुत बड़ा सत्संग है, ये भी शुक्राना है, क्योंकि ये दात भी उनकी कृपा के बगैर हमें नहीं मिल सकती। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। एंड संगत जी, अभी एक और सत्संग हुआ मेरे साथ, कल इवनिंग में हुआ, जब मैंने आंटी जी के इस प्लेटफॉर्म पे सत्संग शेयर किया ना अपनी वॉइस में, गुरु जी ने शेयर करवाया, तो उसके बाद से ही ना नहीं, मैं पहले ये ऐसे बताती हूँ, सॉरी संगत जी। क्या हुआ कि थोड़े दिन हो गए हैं जब मुझे गुरु जी ने ये हुक्म दिया ना कि 7 डेज सत्संग शेयर करना है तुमने हर रोज़, तो उस दिन से ही मुझे हो रहा था कि गुरु जी, मेरा ना मन तो है कि मैं आप जो एक्चुअल में मेरे साथ सत्संग हो रहे हैं संगत जी, क्या होता है ना, हम लोग कभी कभी सत्संग में कुछ बोलने से हेजिटेट भी करते हैं, क्योंकि वो मेरी अरदास अभी तक पूरी नहीं हुई,
बट गुरुजी मुझे जैसे इशारे देते हैं, या जो भी मेरी उनसे अरदास होती है, जो भी मैं उनसे हिंट्स मांगती हूँ, जो भी होता है वो गुरुजी करते हैं, वो देते हैं मुझे। और संगत जी ये अरदास लगी हुई, जैसे गुरुजी से जब मैं जुड़ी थी ना, ये अरदास लेकर ही जुड़ी थी। तो संगत जी क्या है कि गुरुजी मुझे हिंट्स तो बहुत देते हैं, पर मेरा ऐसे होता था कि मैं सत्संग में जैसे अभी भी मैं बोल नहीं पा रही हूँ, मतलब वो हिंट्स को नहीं बोल पा रही हूँ, या फिर क्योंकि वो अरदास पूरी नहीं हुई तो मैं थोड़ा डाइसी होती हूँ कि गुरुजी ये भी बोलते हैं ना, जब तक तुम लोग का काम ना हो जाए तो नहीं, वो रौला ना डालो। बट फिर गुरुजी मुझे खुद ही इशारे देते हैं कि तू शुक्राना कर, तू शुक्राना कर। तो फिर संगत जी गुरुजी ने मुझे ये समझाया थोड़े दिन पहले कि एक्चुअल में वो कौन सा शुक्राना करने को बोले थे, कि जब गुरुजी मुझे, जो मैं अरदास उनके आगे की हुई है, उसका जब वो पॉजिटिव वे में मुझे कोई हिंट देते हैं ना कि हो रहा है यही होगा, तो उसका भी मुझे शुक्राना करना चाहिए। पर मैं वो शुक्राना कभी नहीं करी, और अब गुरुजी ने मुझे थोड़े दिन पहले ये हिंट दिया कि मुझे उसके रिलेटेड भी शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि गुरुजी से मैं हिंट मांग लेती हूँ, गुरुजी मुझे दे देते हैं, पर फिर मैं उसका शुक्राना कभी नहीं करती थी। एंड आई एम रियली सॉरी गुरुजी। तो संगत जी तो क्या हुआ कि संगत जी, मैं ना गुरुजी से ऐसे बोला कि गुरुजी ये जो आप मेरी लाइफ में कर रहे हो ना, मैंने तो पूरी एक बुक, मैं ना चाहती हूँ कि मैं रिटर्न में लिखूँ इसको। एवरी डे जो आप मुझे इशारे देते हो, एवरी डे जब जो मुझे आप पॉजिटिविटी देते हो ना मेरी उस अरदास के रिलेटेड, मैं लिखूँ कि एक तो ये तो पूरा टाइटल बना चाहिए और ये पूरी बुक किताब बन जाएगी इसके ऊपर। तो गुरुजी मेरा बड़ा मन है कि मैं ये किताब लिखूँ और आपको अर्पित करूँ। तो सत्संग ये जो मेरे साथ एवरीडे होते हैं इसको मैं लिखूँ। तो संगत जी क्या हुआ कि पर फिर भी मेरे से लिखा नहीं गया, पता नहीं क्यों नहीं लिखा गया, पर मेरा अभी भी है कि मैं लिखूँ। मैं क्या, गुरुजी लिखवाने वाले बैठे हैं। तो संगत जी क्या हुआ, कल इवनिंग में मैंने ना एकदम से इंस्टाग्राम ओपन किया, और जैसे मैंने गुरुजी से बोला था कि गुरुजी जो आपका हुक्म हो ना मुझे बताना। तो संगत जी क्या हुआ, मैंने इंस्टाग्राम ओपन किया, और इंस्टाग्राम ओपन करते ही ऊपर ही पता नहीं कौन से संगत जी का एक पोस्टर था वहाँ पे कि इस नंबर पे अपना रिटर्न में सत्संग शेयर करो। तो मैं देखूँ, मतलब कभी ऐसे नहीं आया संगत जी में, तो कभी नहीं ऐसे आया। और मैंने जैसे उनको, फिर मैंने फटाफट से व्हाट्सएप पे नंबर सेव किया और उनको भेजा, जय गुरुजी लिखा। तो उन्होंने ना आगे मैसेज आ गया उनका कि हम लोग सिर्फ रिटर्न मैसेजेस, रिटर्न सत्संग ही शेयर करते हैं, रिकॉर्डेड नहीं शेयर करते, तो आप अपना रिटर्न सत्संग शेयर कर दो। तो मुझे ना एकदम से हुआ कि गुरुजी का इशारा है, कि जो मैं इतने दिनों से बोल रही थी ना कि गुरुजी मुझे रिटर्न लिखना है, मतलब आपके सत्संग ना लिखने हैं मुझे। तो देखो गुरुजी ने, मतलब कॉपी में नहीं लिख पा रही थी, तो गुरुजी ने बोला देख कि तू बोलने में हेजिटेट करती है अगर उस चीज़ को, तो तू लिख के शेयर कर दे। तो गुरुजी के अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। और फिर मैंने वो अरदास जो मेरी लगी हुई थी, वो डे 1 से उस अरदास के थ्रू मतलब गुरुजी से कैसे जुड़ी, फिर वो अरदास लगाई, फिर उसके बाद से क्या क्या शुक्राने सत्संग गए, वो सारा उसमें, मतलब गुरुजी ने मुझे मौका दिया। और मैं जब लिख रही थी ना, मुझे ऐसे लगे कि मैं पता नहीं, मतलब मैं बहुत ही लाइट, बहुत ही हल्का महसूस कर रही थी संगत जी। ऐसे थे कि वो मेरे अंदर शुक्राने भरे हुए थे, मतलब वो, मतलब मेरा फुल हो चुका था। गुरुजी के इतने शुक्राने हैं ना, और मतलब मैं वो चाहती थी कि मैं किसी के साथ बैठ के वो गुरुजी के गुण गाऊं, मतलब वो एक एक चीज़, वो एक एक इशारे, वो एक एक हिंट, वो एक एक गुरुजी की महिमा, द वे गुरुजी ऑलवेज ट्राई टू कीप मी पॉजिटिव, द वे गुरुजी मुझे कहीं भी साइन दिखा देते हैं उस अरदास के रिलेटेड, कैसे भी साइन दिखा देते हैं, जस्ट सो दैट मैं मूव करती रहूँ, बढ़ती रहूँ, आगे बढ़ती रहूँ अपने पाथ पे, मैं गिव अप ना करूँ, मैं पीछे ना हटूँ। तो मतलब, और वो मैं जब लिखती गई तो मुझे इतना अच्छा लगा संगत जी। तो देखो गुरुजी ने मेरा ये भी एक सत्संग था, क्योंकि मैं अपने शुरू से ही गुरुजी की कृपा से इतनी आंटी जी के चैनल पे ही अपने सत्संग शेयर करती हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। पर क्योंकि मुझे रिटर्न में भी शेयर करने थे मतलब मैंने रिटर्न में, क्योंकि मैं ये सोच रही थी मेरे से शायद सत्संग नहीं शेयर होगा, बिकॉज रिटर्न में इतना सत्संग मैं कैसे लिखूंगी। पर मुझे ये था कि मैं हर रोज़ ना धीरे धीरे एक कॉपी पेन लेके, एक कॉपी मतलब एक वो पूरी बुक लिखूंगी जो गुरुजी को समर्पित करूंगी ये वाली। तो और संगत में भी ऐसे दिया कर, मतलब गुरुजी का अगर हुक्म हुआ तो ये संगत तक जाए। तो संगत जी देखो गुरुजी की महिमा कि गुरुजी ने ये मेरा विश पूरी कर दी, कि मैंने एकदम से गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी अभी आपका क्या हुक्म है। तो मैंने इंस्टाग्राम ओपन किया, और इंस्टाग्राम पे संगत जी ऊपर ही पोस्टर था, नहीं तो ऐसे पोस्टर संगत कोई कैसे क्यों ही पोस्ट करेगी। एंड आई वॉज टू अमेज्ड कि गुरुजी वाओ कि आप कैसे कर देते हो आप, मतलब क्योंकि मैं सोच रही थी पर मेरे से कर्म ये हो नहीं रहा था, पर गुरुजी ने करवा लिया। थैंक यू सो मच गुरुजी। कि
गुरु जी देखो हमारी ये अरदास भी पूरी कर दी, थैंक यू सो मच। मतलब हमारी वो हर एक अरदास हर एक विश पूरी करते हैं। और संगत जैसे ना मेरा ना बहुत दिनों से ना मन था कि मैं ना थोड़ा रिजुविनेशन मतलब एक्टिविटीज़ लूँ अपनी, मतलब बॉडी को थोड़ा स्ट्रेस फ्री करने के लिए, या फिर क्योंकि हम लोग जैसे वर्क करते हैं, वर्क स्ट्रेस भी होता है एंड इवन बैठ के सारा दिन लैपटॉप यूज़ करना, तो बहुत फिर भी हमारे जैसे शोल्डर्स टाइट हो जाते हैं, मसल्स जो है ना वो टाइट हो जाते हैं, शोल्डर्स मसल स्पेशली, और उससे क्या होता है थोड़ी पेन निकलती है। तो गुरुजी की इतनी कृपा हुई, आज गुरुजी ने मुझे इतने अच्छे सैलून में भेजा और उन्होंने बहुत मतलब अच्छे से मतलब रिलैक्स, मतलब बिल्कुल बहुत ही अच्छे से गुरुजी ने ना पैम्परिंग की। मुझे ऐसे लगा जब वो जैसे वो मेरा अगर क्लीन अप करे थे, फेस मसाज करे थे या शोल्डर मसाज करे थे, तो मुझे ऐसे लग रहा था कि गुरुजी मुझे पैम्पर कर रहे हैं, गुरुजी मेरा ये ध्यान रख रहे हैं। मतलब अभी वो मेरे ये बात मुंह में होती थी, मैं सोचती थी कि वो मतलब ये हेड मसाज भी कर दें, साथ में इसके साथ ये भी कर दें। तो संगत जी वो एक्चुअल में मतलब द वे दे डिड देयर वर्क विद डेडिकेशन ना, तो मुझे ऐसे लगा कि गुरुजी कर रहे हैं, मतलब मेरा भगवान आज मेरे गुरुजी खुद अपने बच्चे को रिलैक्स कर रहे हो। तो थैंक यू सो मच गुरुजी कि गुरुजी आपने इस मतलब अपने बच्चे के डे को ब्यूटीफुल बनाया, पैम्पर किया, सेल्फ ग्रूमिंग करने का भी मौका दिया। थैंक यू सो मच कि आप जी के बच्चे ने आपको बस एक बोला कि गुरुजी आज मन कर रहा है मेरा कि मैं थोड़ा सा सैलून जाऊं। और वैसे संगत जी मैं बता दूं तो मुझे ना इतने फेशियल ये वो या फेस मसाजेस अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता ऐसे ही किसी से भी मतलब सर्विसेज लेना ये वाली, तो मैं नहीं करवाती हूँ, या मैं जब भी करवाती हूँ ना तो मैं इतना रिलैक्स नहीं फील करती हूँ। मतलब मैंने 1-2 बार शायद ये चीज़ें कराई हैं तो मेरे ऊपर उल्टा असर करी है कि मुझे हेडेक्स होने शुरू हो जाते थे। तो पर इस बार गुरुजी ने इतनी अच्छी जगह मुझे लेकर गए और उन्होंने इतनी अच्छी सर्विसेज दी, थैंक यू सो मच गुरुजी। और गुरुजी उनका भी भला करे, उनको भी बहुत बहुत आशीर्वाद दे गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अभी ये गुरुजी की बच्ची यहाँ पे ही अपना शुक्राना सत्संग को विराम देती है, और अगर कोई मुझसे भूल चूक होगी हो तो संगत जी गुरुजी आप भी मुझे माफ़ करना। और संगत जी हमें हमेशा गुरुजी की वडियाई करनी चाहिए इन एनी सिचुएशन। बस गुरुजी के आगे ये अरदास है कि गुरुजी सबके कारज रास करें, गुरुजी सरबत का भला करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।